नमस्कार, आप देख रहे हैं YK टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अपना दल एस ने धूमधाम से मनाई आरक्षण जनक छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती। जीवनी पर डाला प्रकाश, कहा उनके आदर्शों को आत्मसात करने की जरूरत। अपना दल एस भदोही के घमापुर में आरक्षण जनक छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती विधानसभा अध्यक्ष हरिलाल पाल के अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव नंद जायसवाल व विंध्यवासिनी उपाध्याय थे तथा संचालन कार्य जिला महासचिव जितेंद्र पटेल व कपिल देव बिंद ने किया। इस मौके पर प्रदेश सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि आज यदि हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान देने का कार्य किया होता तो इनका श्रेय इनको ही जाता, क्योंकि यदि शाहू जी महाराज उनको विदेश शिक्षा हेतु ना भेजते तो आज हम ऐसे जीने का अधिकार नहीं मिलता। और यदि हमें आज आरक्षण भी मिला है तो देश में प्रथम आरक्षण इनके ही शासनकाल में 50% देकर दबे व कुचले तथा कमजोर तबकों को उबारने का प्रयास अनुकरणीय व्यक्तित्व व कृतित्व था और सभी जातियों को शिक्षा, सांस्कृतिक, बौद्धिक विकास को सदैव प्राथमिकता दी। भदोही से YK टाइम्स के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। छत्रपति साहू जी का जन्मदिन मनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, आप यहाँ उपस्थित हुए सर्वप्रथम मैं पार्टी की तरफ से, जिला इकाई की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही जो आपका यह प्रश्न रहा कि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाने का क्या उद्देश्य है, तो हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो इसे आइडियोलॉजी के रूप में लोग जानते हैं, सामाजिक न्याय की विचारधारा है और सामाजिक समानता के लिए छत्रपति साहू जी महाराज जी की जो जीवनी है अनुकरणीय है और न केवल उनका जीवन अपितु उनके द्वारा किया गया कार्य पूरे समाज को प्रभावित करने वाला, पूरे राज्य को प्रभावित करने वाला और हमारे संविधान की प्रेरणा, संविधान की मूल भावना की प्रेरणा भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहीं न कहीं छत्रपति साहू जी महाराज जी के जीवन कार्यों से प्रेरित होकर किया। उद्देश्य हमारा यही है कि आम जनमानस हमारी पार्टी के जो विचारधारा को फॉलो करते हैं वो जाने कि हम हमारे आदर्श के रूप में छत्रपति साहू जी महाराज का नाम सर्व उल्लेखनीय है। यही उद्देश्य है। इनकी मान्यताएं बताइए आप। इन्होंने सामाजिक समानता के लिए विशेष तौर पे काम किया। शिक्षा पर इनका कार्य उल्लेखनीय रहा। न केवल सनातन संस्कृति में व्याप्त जातिगत असमानता को दूर करने का इनका कार्य रहा, अपितु प्रत्येक समाज के लिए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग छात्रावास बनवाए और जब शिक्षा किसी खास वर्ग या किसी खास संप्रदाय की संस्कृति मानी जाती थी, इन्होंने अपने कार्यों द्वारा, अपने राज्य में किए गए निर्णयों द्वारा शिक्षा को सर्वसुलभ किया और शिक्षा के लिए इनका कार्य जो है उल्लेखनीय रहा। साथ ही साथ आरक्षण की व्यवस्था जो हमारे संविधान में वर्णित है, सर्वप्रथम छत्रपति साहू जी महाराज जी ने लागू किया अपने राज्य में और दबे कुचले और शोषित समाज के लोगों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किया। इसके साथ ही साथ नारी शिक्षा पर भी इनका महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान रहा। सामाजिक सुधार के काफ़ी ऐसे काम रहे जिससे हम इन्हें एक ऐसे राजा के रूप में जानते हैं जो समाज को सुधार के और सामाजिक समानता की दिशा में काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किया। आरक्षण के लिए काफ़ी पार्टी मेहनत कर रही है और आरक्षण का वादा भी किया जा रहा है, तो इसमें आपकी पार्टी का क्या महत्वपूर्ण है? क्या आरक्षण आपकी पार्टी दिला पाएगी लोगों को? आरक्षण की जहाँ तक बात आपने उठाई है, जिस तरह अनुसूचित जनजाति और जाति आयोग कमीशन था, उसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए और उसको पूर्णकालिक कानून का दर्जा देने के लिए हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी ने सड़क से लेकर संसद तक उल्लेखनीय कार्य किया और
जो समाज में तथाकथित आरक्षण से वंचित समाज है उनके मन में भी यह भाव सृजित करने का भाव प्रकट किया कि समाज में अगर एक पैर हमारा कमज़ोर है और एक पैर मजबूत है तो हम समान रूप से समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इस तरह से सवर्ण न केवल पिछड़ा समाज अपितु सवर्ण समाज भी आरक्षण का समर्थक बना और ये केवल और केवल हमारी पार्टी की नेता और मुखिया अनुप्रिया पटेल जी के कारण हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि आरक्षण जब लेकिन जिस तरह से आरक्षण का रूप हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी ने अपने वक्तव्यों के माध्यम से या उसका जो सही चित्रण प्रस्तुत किया वो अनुकरणीय रहा और सवर्ण समाज भी इसको आगे बढ़कर स्वीकार कर रहा है। आप अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन इस समय वर्तमान स्वरूप में देख रहे हैं इसका श्रेय भी हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी को जाता है। आरक्षण के लिए काफ़ी पार्टी मेहनत की और आपकी पार्टी भी आरक्षण करती है, तो क्या हमारे देश के जितने आरक्षित व्यक्ति नहीं हैं उनको क्या न्याय मिल पाएगा? आरक्षित हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? सिर्फ ये बनावटी रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि हम संदेश संप्रेषण के माध्यम से आरक्षण के रूप को, जैसा कि हमारी बहन अनुप्रिया पटेल एक ही लाइन में कहती है, आरक्षण संरक्षण की व्यवस्था है, न कि ये किसी समाज को पीछे ढकेलने या किसी के अधिकारों को से वंचित करने के लिए। जो पिछड़ा वर्ग है उसकी जो समाज में जनसंख्या है वो 45 से लेके 65% तक है। कम से कम 45% किसी समाज में और अधिकतम 65%। उस गणित के आधार पर अगर हम देखें तो निसंदेह जो सहभागिता हमको सामाजिक सहभागिता मिलनी चाहिए, पिछड़ा वर्ग को मिलनी चाहिए, वो आरक्षण के द्वारा ही संभव है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। हाँ, भविष्य काल में इसका रूप बृहद किया जा सकता है। पार्टी आपकी गठबंधन में लड़ेगी कि विदाउट गठबंधन? और अगर गठबंधन में लड़ेगी तो किसके साथ? देखिए, ये ज्वलंत विषय है और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। चूँकि हम भदोही के आम जनमानस से के सम्मुख अपनी बात रख रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा, भदोही की प्रिय जनता को, जो हमारी जन्मस्थली भी रही, कार्यस्थली भी है, कि हमारी पार्टी ने 5 जिला पंचायत सीट हमारे पूर्व वर्तमान सहयोगी भाजपा से मांगा था प्रदेश में, जिसमें कि मिर्ज़ापुर, जौनपुर, बादा, फर्रुखाबाद और उन्नाव सम्मिलित था। जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमें 2 सीटों पे गठबंधन में लड़ने का मौका दिया है। एक जौनपुर से श्रीमती रीता पटेल है और सोनभद्र से श्रीमती अनुराधा पटेल जी हैं, राधिका पटेल। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो हम गठबंधन में हैं। हमने संसदीय चुनाव गठबंधन में लड़ा भाजपा के साथ। हमने विधानसभा चुनाव 2019, लोकसभा चुनाव 2019, विधानसभा चुनाव 2017 भाजपा गठबंधन में लड़ा और 2021 में जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ये भी गठबंधन में लड़ रहे हैं। आशा करते हैं कि हमारी नेता अपना जो रुख है विधानसभा चुनाव के लेके बहुत जल्द आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, आज की डेट तक हम भाजपा के साथ गठबंधन में हैं। संभवतः जो हमारे मान सम्मान और संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करेगी जो पार्टी, या हमारे जो संवैधानिक अधिकारों की मांग को पूरा करेगी, हम उसके साथ जरूर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। आरक्षण के लिए लड़ेगी कि रोजगार के लिए लड़ेगी? आरक्षण और रोजगार समान रूप से हमारी प्राथमिकता है। हमारे उत्तर प्रदेश में रोजगार की बहुत कमी है। रोजगार युवाओं को कब मिलेगा? इसकी लड़ाई कब होगी? देखिए, जो आपदा काल या कोरोना काल चला है, इसमें निसंदेह आपका कहना सही है कि बेरोजगारी का जो स्तर है वो बढ़ा है।
लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य होगी हम विकास की राजनीति करेंगे, नेताजी हम शिक्षा की राजनीति करेंगे। नेताजी कोरोना हम काल रोजगार आज की के युग में राजनीति चालू करेंगे। हुआ है। हम आर्थिक संपन्नता के लिए आगे बढ़ेंगे, हम साक्षरता के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, निसंदेह रोजगार का सीजन जो है हमारी प्राथमिकता में है। साथ ही साथ आरक्षण को हम सामाजिक न्याय की प्रमुख कड़ी के रूप में, प्रमुख पहिए के रूप में देखते हैं। आरक्षण और रोजगार दो अलग अलग विषय जरूर हैं, लेकिन एक ही दिशा में बढ़ते हैं, इसलिए समान रूप से दोनों क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा और ये हमारी प्राथमिकता